हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रकाश जिस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि इन छोटे कणों को मिलकर फोटॉन, एक एक फोटॉन मिलकर के प्रकाश बनता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्यारे दोस्तों, प्रकाश तरंग जो है यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, कौन सा ग्रह सूर्य का पुत्र कहलाता है? प्यारे दोस्तों, सूर्य का पुत्र कहते हैं शनि ग्रह को। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। शनि ग्रह जो कहलाते हैं सूर्य के और उनकी पत्नी छाया के पुत्र कहलाते हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन बी शनि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत का परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1951 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी 1951 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन बी 1945 1945 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। यानी कि पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। तो दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वह होता है डीएनए। डीएनए में आनुवांशिक गुण होते हैं। ऑप्शन ए डीएनए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण कहाँ किया था? यानी कि डीएनए का संश्लेषण कहाँ, यानी किसने किया था दोस्तों? यहाँ पर मिसिंग है, किसने किया था? तो दोस्तों खुराना ने किया था। हमारे भारतीय वैज्ञानिक है खुराना जी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है वह है हिंदी भाषा। तो ऑप्शन ए हिंदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? तो दोस्तों जन गण मन लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो बंगाल के हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो दोस्तों आर्टिकल 51A यानी अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों सभी जानते हैं कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों हरित क्रांति का सीधा संबंध कृषि से है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति आई थी और बहुत इससे फायदा हुआ था। ऑप्शन बी कृषि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था? तो प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, गणतंत्र दिवस के दिन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्यारे दोस्तों भारत में प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वह थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्यारे दोस्तों योजना आयोग का गठन जो हुआ था 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1950। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों यह 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है पृथ्वी दिवस।
ऑप्शन बी 22 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों भारत के सबसे पहले प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन जी थे। ऑप्शन बी सुकुमार सेन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? तो दोस्तों भारत का जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम था दुर्गा। ऑप्शन बी दुर्गा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में हस्तशिल्प दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों हस्तशिल्प दिवस भारत में 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 अप्रैल। अगला सवाल, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित की गई थी? तो दोस्तों न्यूनतम अधिनियम जो मजदूरी अधिनियम पारित की गई थी वह 1948 ईस्वी में की गई थी, 1948 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? तो प्यारे दोस्तों प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहते हैं बृहस्पति ग्रह को, जो ग्रहों में सबसे बड़ा है हमारे सौर मंडल में, और यह ग्रहों का राजा भी कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु को पारा कहा जाता है? तो मरकरी को पारा कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मरकरी। अगला सवाल, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो प्यारे दोस्तों नाट्य शास्त्र के जो रचयिता थे वे हो जाएंगे भरत मुनि। तो भरत मुनि जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों हमारे झंडे में, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वह होता है 3:2। ऐसे ये 3 और यहाँ 2, 3:2, चौड़ाई 2 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस नेता को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा गया है? तो प्यारे दोस्तों इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे देश की पूर्व प्रधान रही हैं, तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो प्यारे दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की जो मुख्य कारण होती है वह जो गैस होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शिंग चीन का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों शिंग चीन का शास्त्रीय नृत्य रूप जो है वो हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों अधिकतम देशों से लगती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों सबसे पहला मौसम उपग्रह के बारे में बात हो रही है, सैटेलाइट जो है, तो मौसम, तो यह मौसम उपग्रह जो था इनसैट 1A था। ऑप्शन ए इनसैट 1A बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों फूलों की जो घाटी स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में जहां से लिया गया है वह है मुंडक उपनिषद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नंदन नीलकेणी किस योजना से जुड़े हैं? तो दोस्तों नंदन नीलकेणी जुड़े हैं आधार योजना से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, ज्यूरी सिस्टम भारत में कब समाप्त हुआ? तो ज्यूरी सिस्टम समाप्त हुआ था 1962 ईस्वी को, यानी 1962 को ज्यूरी सिस्टम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था भारत से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस जनजाति को हेड हंटर कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों हेड हंटर कहा जाता है, किस जाति को कहा जाता है? तो कहा जाता है नागा जनजाति को हेड हंटर कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
रेमन मैगसेसे अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है वह संबंधित है समाज सेवा से। तो ऑप्शन सी समाज सेवा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, इको मार्क किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इको मार्क पर्यावरण से सीधा संबंध रखता है। तो पर्यावरण से सीधे संबंधित है। ऑप्शन बी पर्यावरण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1914 2014 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिश्नोई समाज किस चीज की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, बिश्नोई समाज खिजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने एक कैंपेन खोला था वृक्ष बचाने के लिए, जिसको कहते हैं चिपको आंदोलन, और ये जीव जंतुओं के भी रक्षक माने जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक HDI किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? दोस्तों, यह प्रकाशित किया जाता है UNDP के द्वारा। UNDP ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, बंगाल की जो शोक नदी कही जाती है वह कही जाती है दामोदर नदी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा था? भारत का जो दोस्तों सबसे पहला डिजिटल जिला घोषित हुआ था वह था पुणे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो प्यारे दोस्तों, मृदंग जो है वह ताल प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी ताल बिल्कुल सही हो जाएगा जवाब। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए शांगपो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अग्रणी पुरस्कार है। ऑप्शन सी साहित्य इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पायरेसी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, पायरेसी जो है कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित शब्द हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर सुरक्षा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में घूम रेल चलती है? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में घूम रेल अभी भी चलती है। तो डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह राजमार्ग से संबंधित है। ऑप्शन सी राजमार्ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो प्यारे दोस्तों, लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 ईस्वी को। 1940 को लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था जो है उसका मुख्यालय जो है वह स्टॉकहोम में है। ऑप्शन बी स्टॉकहोम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, यह अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर स्थित में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस गैस की वजह से चांद पर जीवन संभव नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, चांद पर ऑक्सीजन गैस की कमी की वजह से जीवन संभव नहीं है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो प्यारे दोस्तों, भारत की जो पहली महिला पायलट थी वह थी सरला ठकराल। ऑप्शन सी सरला ठकराल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने ही दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का
प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान। तो ऑप्शन ए जय जवान जय किसान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है। तो प्यारे दोस्तों आईएनएस विक्रांत है, जब आईएनएस लगा है तो ये एक नेवी है, इंडियन नेवी सर्विस जो होता है। तो यह एक विमान वाहक पोत है। विमान वाहक मतलब कि एक ये ऐसा विमान है विक्रांत, आईएनएस विक्रांत, जिस पर बहुत सारी जहाजें फ्लाई करती हैं और उसमें रनवे बना होता है, यानी कि विमान वाहक, विमान को ढोने वाली जहाज है, जो बहुत बड़ी जहाज होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, ये टेस्ट है, 60वां प्रश्न है। कुल इस प्रश्न 60 प्रश्न थे और ये 60वां प्रश्न जो है आपका टेस्ट प्रश्न रहेगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। नरेंद्रनाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में डालना है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप सही उत्तर अपने अनुमान से रखिए और अपनी पुष्टि करिएगा दोस्तों। आप इस प्रकार से कमेंट करेंगे तो हमसे आप जुड़े रहेंगे, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा अगर नए हैं तो, और अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करिएगा। मिलते हैं एक अगले धमाकेदार वीडियो में इसी प्रकार के, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।